जनता के मुद्दों से लेकर बिहार की सियासत तक, खेत खलिहान से लेकर देश में मचे घमासान तक दिखाते हैं सबकी जमीनी हकीकत। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज चैनल। इंडिया बोल रहा मीडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज चैनल और मैं हुआ आपके साथ में आर.के. सिंह। इस वक्त मैं रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल के अजीत ऑडिटोरियम में उपस्थित हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि अखिल भारतीय किसान महासभा का तृतीय रोहतास जिला का सम्मेलन प्रारंभ किया गया है और इसके उद्घाटनकर्ता यहाँ के राजा राम सिंह जो महासचिव अखिल भारतीय किसान महासभा व पूर्व विधायक ओबरा के हैं और इसके बाद में यहाँ के पर्यवेक्षक हैं चंद्रजीत सिंह जो पूर्व विधायक व राज्य उपाध्यक्ष अखिल भारतीय किसान महासभा के, और इस मंच पर उपस्थित हैं काराकाट के विधायक अरुण सिंह और इसके अलावा बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर मंच पर उपस्थित हैं। और आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि इस सभा में बहुत सारे महिलाएं, बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे किसान भाई भी यहाँ पर उपस्थित है और इस सभा का ये लोग लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे मैं आपको बता दूं कि इस सभा को लेकर के किसानों के हित में बहुत सी बातों की जानकारी दी गई और आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है किसानों के हित को लेकर के इस मंच के माध्यम से बहुत कुछ जानकारी दिया गया। मैं उन तमाम दृश्यों को आपसे रूबरू कराने का प्रयास करूँगा। अगर आप हमारे चैनल से नए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। अभी हमारे मंच पर आप देख सकते हैं कि पर्यवेक्षक कुछ जानकारियाँ ले रहे हैं और मंच के माध्यम से मैं उस दृश्य को आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ पर किस प्रकार लोग इनके बातों को सुन करके और तालियों का बरसात कर रहे हैं। मैं अभी रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल के जो अजीत ऑडिटोरियम है वहाँ पर मैं उपस्थित हूँ और यहाँ से इसका मैं सीधा प्रसारण आप सभी को दिखलाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके बाद इस समय के पर्यवेक्षक सम्मानित करेंगे। ये चल जाएगी तब फिर 29 में चुनाव होगा और चुनाव होगा कि नहीं होगा ये कहना मुश्किल हो। इस तरह से ये पैदा कर गया रहा। इससे देश के सामने जो हमारी समस्या है वो समस्या है कि इसी को बचाना है, लेकिन इस देश को बचाना है। यह देश की हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस देश का लोकतंत्र और संविधान, गड्ढा जंगी तहजीब, इसको बचाना जरूरी है और यह बचेगा तो कृषि भी बचा लेंगे, हम अपना रोजगार भी बचा लेंगे, ये सब चीज बचाएंगे। इसलिए आज का हमारा सबसे प्राथमिकता एक तरह का कार्यभार है। इस देश को आरएसएस से, भाजपा से, इस फांसीवादी निजाम से कैसे हम कब्जा करें और कैसे इस देश से उसको हराएं, यह बात आज हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसलिए आज देश संकट में है। भारत के किसान या तो कारपोरेट गुलामी, भारत के किसान या तो कारपोरेट गुलामी करने के लिए तैयार हो जाए या अथवा फांसीवादी निजाम को उखाड़ देंगे। दो ही विकल्प आपके पास अब बचा है और 14 करीब है। अगर ये आ गए तो आपको कारपोरेटों की, ये सारे किसान मजदूर के बेटे कारपोरेटों की गुलामी करेंगे तो आपके पास विकल्प है, या तो इनकी गुलामी के लिए तैयार हो जाइए या इस फांसीवादी निजाम को उठाने के लिए तैयार हो जाइए। तो आप क्या कह रहे हैं? आप इसे उठाएंगे? बताइए कितने लोग कह रहे हैं कि इस निजाम को उठा देंगे? तो ये सवाल उस सम्मेलन से अब तक काफी चीजें बदली हैं। उस समय भी मोदी सरकार ने ऐतिहासिक किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए, घर वापस लौटने के लिए जो वादे किए थे वो तो
नियत पर नीति पर पूरा बदले लगाया था कि हम खेती को कॉर्पोरेट के हाथ में बेचने नहीं देंगे, हम फसलों पर अधिकार पूंजीपतियों का होने नहीं देंगे। इसके लिए तात्कालिक तौर पर ब्रेक लगाया, लेकिन मोदी सरकार की नीति और नियत में कोई फर्क नहीं आया। साथी सुनावे काती भोरे पड़ल पवनिया हो सुनावे खाती मार्क्सवाद के पाती ना होई हो प्राण के भापी मार्क्सवाद के पाती ना होई हो प्राण के स्थापी काम परे तो टूट जाई जा काम परे तो टूट जाई जा जल्दी आ कराती भगावे काती दुश्मन के पौड़िया हो भगावे काती बहुत दिनों के बाद आज हम लिखता निपाती सुनावे आती दामों पर बेचना पड़ता है। तय होता है कि 2180 रुपए धान की खरीदारी करनी है, लेकिन यहाँ किसान 1500, 1400, 1300 रुपए बेचने पर विवश होते हैं। इसके साथ आप देखते हैं कि किस तरह से समय समय पर खाद का भी कालाबाजारी होता है। हालांकि इस साल में तो कम रहा है, लेकिन पिछले समय में हम लोग देखते हैं कि खाद का जब किसानों की खाद की जरूरत पड़ जाती है और उसी समय खाद का कालाबाजारी भी शुरू हो जाता है। आप उसी तरह से यहाँ जो महंगाई इतना बढ़ा दिया गया कि अभी आप जो किसान कीटनाशक दवा का प्रयोग कृषि में करते हैं वो महंगा से महंगा दवा है, और महंगा से महंगा खरीद करके जो किसानों के कृषि में खेती में लागत आती है वो लागत भी नहीं निकल पाता है, और आज की खेती घाटे की खेती है। और ये सरकार को हमारा है कि हम यहाँ के कृषि को कारपोरेटों के हाथ में कैसे दे दें, और इसके खिलाफ जो सचेतन किसानों का आंदोलन चला 3 काले कृषि कानून के सवाल पर, और उसमें जो किसानों ने अपनी ताकत दिखाई, और उसमें भी जो पंजाब हरियाणा के किसानों ने इसका उपाय किए। बड़े फूट के लाते मार फारस के गाती मार्क्सवाद के अखियाया दे गोहरा पाती साथी की संख्या रखी गई जिला परिषद के लिए 25 की संख्या का प्रस्ताव है विधायी कमेटी में। मैं सदन से जानना चाहता हूँ कि इस पर आपकी क्या राय, क्योंकि आपको पूरा कोई अधिकार है कि विधायी कमेटी के द्वारा प्रस्तावित पैनल पर अपनी बात रख सकते, उसको बढ़ाने का भी अधिकार ठीक हो, और यथावत रखने का भी अधिकार है। तो हम चाहते हैं कि इस पर अपनी राय दें। तो क्या 25 की संख्या रखा जाए?